श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में, और मैं आपका वास्तु और ज्योतिष का सलाहकार विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं आज से शनि देव के मार्गी होने के बारे में, क्योंकि शनिदेव महाराज अभी तक वक्री चल रहे थे, और जब शनि वक्री चलते हैं तो कोई भी ग्रह जब वक्री चलता है तो उसके रिजल्ट में, उसके प्रभाव में, उसके जो भी गुणधर्म हैं उनमें काफ़ी चेंज आ जाता है। तो अभी तक शनिदेव अपने स्वराशियों के लिए भी कुछ निगेटिव दे रहे थे, मूल त्रिकोण में भी थे तो भी कुछ निगेटिव दे रहे थे, क्योंकि शनि जब वक्री होते हैं तो ये कुछ ना कुछ नुकसान देते हैं। तो जिन लोगों को शनि की पीड़ा मिल रही थी और उनकी राशियां, उनकी लग्न शनि की मित्र थी, अब उनके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है आज से, क्योंकि आज से शनिदेव वक्री से मार्गी होने वाले हैं। वक्री क्या होता है वो पीछे हमने वीडियो डाला है। अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि वक्री क्या होता है, किसे वक्री कहते हैं। अब वक्री ग्रह जो होता है उसके फल थोड़े से अलग हो जाते हैं। मार्गी मीन्स स्ट्रेट चलना, वक्री मीन्स पीछे देखना या पीछे चलना। हालांकि कोई प्लेनेट पीछे चलता नहीं है, वो एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है और एक स्थिति है जहाँ पर ग्रह थोड़े समय के लिए इंसान को धरती से देखने को लगता है कि वक्री चल रहा है। हालांकि वक्री होने के दौरान ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं, ग्रहों के जो रिजल्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जब आज से शनिदेव वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो काफ़ी लोगों के लिए, कम से कम 8 से 9 राशियों के लिए ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है, और जिन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है उनकी भी बात करेंगे, और जिन राशियों के लिए ये थोड़ा कम अच्छा होने वाला है उनकी भी बात करेंगे। क्योंकि शनिदेव अच्छे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और शनिदेव अगर अच्छे कम हैं तो भी आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है, क्योंकि शनिदेव न्याय के कर्ता हैं, दंडाधिकारी हैं। शनिदेव आपके कर्मों का लेखा जोखा राहु केतु से लेते हैं और आपको उसके अनुसार फल देते हैं। तो आप तैयार हो जाएं, आप शनिदेव के न्याय के चपेटे में आ रहे हैं, ठीक है। और शनिदेव अपने न्याय के अनुसार आपको फल देंगे। पीछे भी आपको उसी अनुसार फल दे रहे थे, आगे अब जो फल का टेस्ट होगा वो चेंज होने वाला है, इसलिए तैयार हो जाइए। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सनय सनय स्लोली चलते हैं, लेकिन जो रिजल्ट इनको देना होता है वो दे के ही मानते हैं। शनि को अगर कोई सोचे कि शनिदेव 2.5 साल में क्या देंगे, तो शनिदेव 2.5 साल में आपको हर वो चीज़ दे सकते हैं जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, मार्गी हो गए हैं आज से, और आपके मार्ग के तमाम कांटों को हटाने के लिए अब ये प्रयास करना प्रारंभ कर लेंगे। तो साथ ही शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं तो उनकी पावर में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। अब कुछ राशियों के लिए सस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए ये त्रिकोण में बैठेंगे, किसी के लिए धन भाव में बैठेंगे, किसी के लिए ऋण रोग शत्रु में बैठेंगे, किसी के लिए अष्टम में बैठेंगे, किसी के लिए 12वें भाव में बैठेंगे। सब घरों के हर राशियों के अलग अलग फल देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज हम शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले, आपके लाभ भाव में बैठे हुए शनिदेव और आपके द्वादश भाव में बैठे हुए राहु और आपके लग्न में बैठे हुए स्वतंत्र गुरु आपके फ्री हो गए हैं राहु से। अब आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आपके गुरु आपको फ्री होकर के फ्री स्टाइल में अपना फल दे रहे हैं। पहली चीज, गुरु आपके प्रथम, पंचम और नवम तीनों जो धर्म त्रिकोण होते हैं, तीनों को आपके गुरु देख रहे हैं। दैट मीन्स पहले 5वें 9वें घर को गुरु बैलेंस कर रहे हैं, ठीक। लाभ भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं। हालांकि शनिदेव मंगल के मित्र नहीं होते हैं, फिर भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ जो ग्रह है वो आपको लाभ करवाएगा। अब शनिदेव यहाँ से आपको क्या कहना चाहते हैं? शनिदेव की जो दृष्टियाँ हैं यहाँ से
आपके लग्न में पड़ रही हैं, आपके पंचम में पड़ रही हैं, आपके अष्टम में पड़ रही हैं। तो शनिदेव कहना चाहते हैं आपको इस दौरान अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट शनिदेव की जहाँ पड़ती है इंसान को वहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष करवाती है। तो शनिदेव आपको अपने खुद के ऊपर ध्यान रखने को बोल रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान रखिए, अपने ज्ञान, 5th हाउस इज योर बुद्धि, योर ज्ञान, आपकी संतान, आपका लव, आपका अफेयर, आपका हॉबी, इन चीज़ों पर आपको सब ध्यान देना है, एक्टिव रहना है। और 8वां घर होता है आपका गूढ़ विद्या, पाताल ज्ञान और आपके इन लॉज। तो आपको लाभ कहाँ कहाँ से होने वाला है? आपको लाभ होने वाला है आपकी संतान से, आपको लाभ होने वाला है आपकी हॉबीज़ से, आपको लाभ होने वाला है पैटर्नल प्रॉपर्टीज से, जो भी आपके ससुराल की तरफ से प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपके माता पिता की जो पैरेंटल प्रॉपर्टी है वो भी आपको मिल सकती है। और आप अपने ऊपर जैसे जैसे ध्यान देंगे, शनिदेव चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड बने, आप एक टाइम टेबल बनाएं, उसके अनुसार अपना जीवन चलाएं। शनिदेव आपको हमेशा अच्छा फल देंगे। शनिदेव को अच्छा रखने का सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और फ्री का उपाय है कि आप एक टाइम टेबल बना लें। इतने बजे उठूंगा, इतने बजे नहाऊंगा, इतने बजे खाऊंगा, इतने बजे वहाँ जाऊंगा, इतने बजे लौट के आऊँगा, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे वो करूँगा, और उस नियम पर आप चलते रहें। आपके शनिदेव अच्छे रहेंगे। तो मेष राशि वालों, आपके लाभ भाव में बैठ करके, मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके 11वें घर में हर एक ग्रह अच्छा फल देते हैं। तो शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं। बी रेडी टू एंजॉय योर गुड टाइम। आपके बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा, आपके जो कोई दामाद हैं उनसे आपको लाभ होगा। इवन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके बहू, आपकी बहू है कोई, उससे भी आपको कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, तो मेष राशि वालों, शनिदेव आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखेंगे तो शनिदेव आपके बैठ रहे हैं 10वें घर में, अर्थात आपके लिए सस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। तो ये पहली राशि है वृषभ राशि, जिसके लिए ये मार्गी होना बेहद खास होने वाला है। शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर के कारक होते हैं और 11वें घर के भी कारक होते हैं। अब आपके कार्यक्षेत्र से आपको लाभ होगा। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली से देखेंगे तो आपके कार्यक्षेत्र में शनिदेव का आना ये दिखा रहा है। अब आपको अपने कार्यक्षेत्र के प्रयास और तेज कर देने चाहिए। यदि आप कोई ड्रीम जॉब, ड्रीम प्रोफेशन में जाना चाहते थे, जिसके लिए अभी तक आप प्रयास कर रहे थे लेकिन उस प्रयास में सफल नहीं हो रहे थे, तो अब आप सही टाइम पर चौका मारिए, आप तैयारी करते रहिए। जैसे ही आज के बाद आपका कोई कॉल लेटर आएगा, इनविटेशन लेटर आएगा, आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, पार्टी से मिलेंगे, आपका वो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आपके प्रोफेशनल ग्रोथ को लेकर के शनिदेव आ रहे हैं, क्योंकि 10वें घर में बैठ रहे हैं आपके शनिदेव। यहाँ से बैठ करके अगर देखेंगे तो आपके 12वें घर के, चौथे घर के और 7वें घर के ऊपर इनकी एस्पेक्ट्स पड़ रही हैं। तो अब आपको ये विदेश से भी जोड़ रहे हैं। अगर आप विदेश से नहीं जुड़े हुए हैं, आप योगा टीचर हैं, प्राणायाम से जुड़े हैं, आपके लिए अच्छा होगा। शनिदेव कहना चाहते हैं कि थोड़े से अपने बाउंड्रीज को बड़ा करो। अपनी बाउंड्री को बड़ा करोगे तो शनिदेव आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, बैठ रहे हैं आपके कर्म क्षेत्र में। तो अपनी बाउंड्री को बड़ा करें, अपने नेटवर्क को बढ़ाएं और अपने बिजनेस को बढ़ाएं, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाएं। ये इन चीज़ों को करने का सही टाइम, आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, बेचना चाहते थे, या आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते थे, शादी करने के योग आप थे और शादी करने की आपकी इच्छा है और आप योग्य हैं, तो ये सारे काम आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे। आपके ये सारे काम बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जब हमको ये जानना हो कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या आने वाले टाइम में क्या होगा, तो उसके अनुसार हमें अपने
गोचर के ग्रहों को देखना चाहिए, अपने महादशा अंतर्दशा को देखना चाहिए। तो गोचर में शनिदेव आपके कह रहे हैं कि शनिदेव की इस महादशा के अंदर अंदर ही आपके भूमि भवन वाहन, आपकी शादी, आपका कार्य क्षेत्र, आपका वर्क प्लेस, आपका बिजनेस, ये सारी चीज़ें वो बैलेंस करके जाएंगे। और देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो एक और अच्छी बात है कि जब शनि महाराज 10 नंबर हाउस से आपके निकलेंगे तो आपके जाएंगे 11वें घर में, ठीक है। तो फिर से आपके लिए वो लाभ भाव में पहुंच जाएंगे। तो आपका आने वाला जो 2.5 साल है वो भी शानदार होने वाला है। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ये टाइम बेहद शानदार होने वाला है। सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग आपके जीवन में बहुत सारे खुशियाँ, प्रॉपर्टीज, गाड़ी, सुख, शादी का सुख, मैरिड नहीं है तो मैरिज का सुख लेकर आ रहा है। बस शनिदेव को प्रसन्न रखें, टाइम टेबल बना करके टाइम टेबल से चलें, शनिदेव आपके साथ अच्छा न्याय करेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये गोचर 9th हाउस में हो रहा है और यहाँ से शनिदेव की दृष्टि आपके 11th हाउस, 3rd हाउस और 6th हाउस पर पड़ रही है। अब अगर देखेंगे तो मिथुन राशि भी बहुत लकी राशि है इस गोचर से देखा जाए तो। क्यों? शनिदेव आपके भाग में बैठ रहे हैं। शनिदेव की जो एस्पेक्ट है आपके 3rd हाउस में पड़ रही है, जहाँ पर शनि बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं। शनिदेव की एस्पेक्ट आपके 6th हाउस पे पड़ रही है, जहाँ से आपको ऋणहंता, रोगहंता, शत्रुहंता बना रहे हैं। और शनिदेव की एस्पेक्ट आपके लाभ भाव पे भी पड़ रही है, जहाँ के एक कारक है। तो शनिदेव आपको भाग्य भाव से बैठ करके लाभ दिला रहे हैं। भाग भाव से बैठ करके आपके जीवन में कुछ पराक्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे। भाग भाव से बैठ करके ही आप अपने जीवन के शत्रुओं को, रोगों को, ऋणों को खत्म कर देंगे। कोई बीमारी चल रही थी जिसका आपका इलाज हो रहा था लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे थे, बीमारी खत्म नहीं हो रही थी, बीमारी खत्म हो जाएगी। आपका कोई दोस्त, आपका कोई ऐसा दुश्मन था जो आपको परेशान कर रहा था, अब आप उस दुश्मन से राहत पाएंगे, उस दुश्मन को हरा करके आगे बढ़ेंगे। साथ ही अगर आप किसी लोन के लिए परेशान थे, लोन आपको नहीं मिल पा रहा था, या लोन रीपे करने के लिए परेशान थे, रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो आप लोन को रीपे कर पाएंगे। और अगर किसी अच्छे काम के लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो भी ये टाइम आपके लिए राइट टाइम है, आप लोन भी ले पाएंगे। और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें टूर एंड ट्रेवल्स है, मीडिया है, ऑनलाइन वाला काम है, ये भी आपका टाइम शानदार जाने वाला है। और इस कुंभ राशि के बाद जब शनि देव जाएंगे निकल करके 10 नंबर राशि में, फिर अगले 2.5 साल आपके और शानदार होने वाले हैं। वहाँ से निकल करके जब आपके 11th हाउस में जाएंगे तो वो 2.5 साल भी आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए भी शनिदेव बहुत अच्छी अच्छी सौगात लेके आ रहे हैं ये 2.5 साल। और अगले 2 राशियों के 5 साल अर्थात अगले 7.5 साल आपके बेहद शानदार होने वाले हैं। कमर कस के बांध लो और शनिदेव की सेवा करो और अपने शनिदेव को प्रसन्न रखो। वर्ल्ड इज योर्स, फ्यूचर इज योर्स, जो चाहोगे वो मिलेगा। प्रयास करते रहिए, प्रयास करने में आप पीछे ना हटें, शनिदेव आपको परिणाम देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले अगर देखेंगे तो शनिदेव का ये गोचर आपके 8वें घर में हो रहा है और यहाँ से शनिदेव आपके देख रहे हैं किस किस घर को? शनिदेव देख रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र को, आपके धन भाव को और आपके संतान भाव को। तो जब शनिदेव आपके 8वें घर में आते हैं तो आपको कोई ऐसी बीमारी दे सकते हैं जैसे अर्थराइटिस जो लंबी चले, जैसे कोई अस्थमा, श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी दे सकते हैं, हड्डियों से जुड़ी कोई ये समस्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लिए सतर्क रहना है। हो सकता है शनिदेव आपको यहाँ आकर के कोई अकल्ट, कोई रिसर्च, कोई डॉक्टरी, कोई PhD करवा दें अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर आप कोई ज्योतिषी हैं, कोई तंत्र मंत्र वाले हैं तो भी आपके लिए टाइम बहुत खास होने वाला है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे आकर के आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। शनिदेव कहते हैं भाई अब मैं आ रहा हूँ तुम्हें 180 डिग्री चेंज करने के लिए। तो 180 डिग्री चेंज होने का मतलब है कोई आदमी आस्तिक था नास्तिक बन गया, नास्तिक था आस्तिक बन गया। कोई आदमी बिल्कुल दारू पीता था सुबह से लेकर शाम तक और वो अचानक से दारू को छोड़ दिया। कोई आदमी एकदम
दाल चावल रोटी सब्जी खाने वाला था वो दारू पीने लगा। तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में कर्क राशि वालों आने वाली है। शनिदेव का गोचर काफ़ी टाइम से चल रहा है आपके आठवें भाव में। तो आपके जीवन में ये कुछ परिणाम पहले भी आ रहे होंगे और आपको दिख भी रहे होंगे। अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका जीवन पहले से परिवर्तित हुआ है, परंतु अब ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा। अब ट्रांसफॉर्मेशन अब तक अगर नहीं आया है तो आप अपने खुद को ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म कर लें। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो शनिदेव आपको खुद ट्रांसफॉर्म करने से बचेंगे। दैट मीन्स शनिदेव आपको निगेटिव ट्रांसफॉर्म करें, इससे बढ़िया आप पहले ही अपने आप को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर लो। कर्क राशि वालों, ये आपके लिए एक रामबाण उपाय है। कैसे करना है अपने आप को ट्रांसफॉर्म? आप कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, आप गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। गीता पढ़िए या भागवत पढ़िए। गीता या भागवत पढ़ेंगे आपका चंद्रमा अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण महाराज चंद्रवंशी थे। आप रामचरितमानस रामायण का डेली 1 पेज 2 पेज 3 पेज पढ़ा करिए, आपके सूर्य अच्छे होने लगेंगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थे, तो राम जी का पाठ करने से सूर्य अच्छा होंगे, कृष्ण जी का पाठ करने से गीता भागवत आदि का चंद्रमा अच्छा होगा। और जब इंसान का सूर्य और चंद्रमा मजबूत होता है तो कुंडली में राजयोग अपने आप बनने लगते हैं। और कुंडली में 1000 राजयोग हो लेकिन सूर्य चंद्रमा कमजोर हो तो सारे राजयोग फेल हो जाते हैं, उनके फल आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि भोगना किसको है फल? सूर्य चंद्रमा और लग्नेश। अगर आपका सूर्य चंद्रमा कमजोर है तो आपके राजयोग आपको यूजलेस हैं। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं, अपने आप को ऐसा बनाएं कि कर्क राशि वालों, आप अगर भागवत का पढ़ते हैं, ठीक है, गीता का पाठ करते हैं तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है नास्तिक से आस्तिक, ठीक है। आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा आएगी। भगवान कृष्ण की कृपा आएगी तो फिर क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु, ठीक है। दूसरा, आप मान लो पूजा पाठ करते हैं तो आप कहेंगे मैं अपने आप को और कैसे ट्रांसफॉर्म करूं? आप योगा करना शुरू कर दीजिए, प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए। जो भी कोई आपके जीवन में कोई ऐसा अच्छा काम था आप नहीं कर रहे थे, वो काम आप नियमित रूप से करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप जानवरों की सेवा नहीं करते थे, आप डेली 10 मिनट 15 मिनट जा करके गाय की सेवा करो, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई। आप किसी पर्टिकुलर किसी जगह पे कभी नहीं जाते थे, वहाँ जाना शुरू कर दो, अच्छी जगह पे, बुरी जगह पे नहीं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो शनिदेव यहाँ से कर्क राशि वालों के लिए 8वें घर में बैठ रहे हैं और आपके कार्यक्षेत्र को देख रहे हैं, आपके धन भाव को देख रहे हैं और आपके संतान भाव को देख रहे हैं। तो बैठे जरूर नेगेटिव हाउस में हैं, लेकिन आपको ये कार्यक्षेत्र में हेल्प करेंगे, आपको ये धन भाव में हेल्प करेंगे, आपके संतान भाव को हेल्प करने आ रहे हैं। दैट मीन्स अगले 2.5 साल में आपकी संतान नहीं थी तो संतान होगी। आप अफेयर में रहें किसी के साथ, शादी हो जाएगी। आपके पास जॉब नहीं थी, धन नहीं था, तो आपका कार्यक्षेत्र कैरियर बनेगा और उससे धन भी आएगा। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए भी शनिदेव हालांकि चंद्रमा के मित्र नहीं होते हैं, बट जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, ये अच्छी है। केवल 8वें घर का जो रिजल्ट है उसको आपको बैलेंस करना है, अपने आप को परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए फेवर में जाएंगी। अगर आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपने आप को तो। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है आपके 7वें घर में। सूर्य देवता के पुत्र होते हैं शनिदेव, हालांकि बाप बेटे में आपस में नहीं बनती है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो आपके भाग्य भाव, आपके लग्न और आपके 4थे घर को शनि देवता यहाँ से देख रहे हैं। आपके लिए भी सच नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो आपके भी शादी होगी, मैरिड लाइफ में कुछ अगर चल रहा था स्टोरी, तो वो स्टोरी धीरे धीरे खत्म हो पाएगी, मैच्योरिटी आएगी आप दोनों के बीच में। आपके लग्न को देख रहे हैं तो आप अपने लिए थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने आप की लाइफ का रूटीन थोड़ा सा बैलेंस करें, अपने आप को डिसिप्लिन बनाएं, आलसी ना बनने दें।
जहाँ आपने अपने आप में आलस भरा, वहाँ से आपके शनिदेव निगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो सिंह राशि वालों, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आप भी कोई ज़मीन खरीदना बेचना चाहते हैं या कोई रियल एस्टेट से जुड़ा काम करना चाहते हैं तो कर डालिए, राइट टाइम है। आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, आपका भी ये काम आपको शनिदेव सपोर्ट करेंगे। साथ ही अगर आप कोई रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत शानदार होने वाला है। आप कोई ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, आपके लिए टाइम खास होने वाला है। अगर आप कोई अपनी माता के साथ जुड़कर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या करते हैं तो भी आपके लिए टाइम खास होने वाला है। आपके जीवन में लग्जरी सुख सुविधाएं ऐड होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है और जल चढ़ाना है। इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। और अपने सूर्य देवता को नियमित जल चढ़ाते रहें, जिससे आपका लग्नेश मजबूत रहे। तो सस नाम का पंच महापुरुष बना वृषभ राशि के लिए, सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना सिंह राशि के लिए, और मिथुन राशि के भाग्यभाव में बैठ करके, त्रिकोण में बैठ करके, मूल त्रिकोण राशि पर बैठ करके शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए अगर देखेंगे तो शनिदेव छठवें घर में ही बैठ रहे हैं। छठवां घर में शनिदेव कारक हो जाते हैं, अर्थात शत्रुहंता, ऋणहंता। आपके जितने भी दुश्मन हो, अब आप सारे दुश्मनों को हरा करके आगे बढ़ेंगे। अपने दुश्मनों का सफाया करने में आप सफल होंगे। आप कोई बीमारी से परेशान थे, बीमारी से जूझ रहे थे, आप उस बीमारी का अब इलाज कर पाएंगे। आप जो भी दवाई खाएंगे, अब उस बीमारी को क्योर करने में वो दवाई आपको हेल्प कर पाएगी। साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ से शनिदेव आपके 8th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस इनको देख रहे हैं, मीन्स क्रूर ग्रह, ठीक है। 3rd हाउस में अच्छा फल देते हैं, तो 3rd हाउस में शनिदेव देख रहे हैं। दैट मीन्स आप कन्या राशि वालों, आपके राशि के, आपके लग्न के स्वामी बुध महाराज के शनिदेव मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं। तो अब क्या होने वाला है, आपके जीवन में आपको थोड़े से मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों से जुड़ करके आपको कुछ अच्छा काम करने की ज़रूरत है, उनके साथ चीटिंग करने से बचना है। साथ ही आप भी कोई गूढ़ विद्या, कोई रिसर्च, कोई डॉक्टरी, कोई योगा, प्राणायाम, तंत्र मंत्र, इनसे जुड़ करके भी आप अपना जीवन आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। जो कन्या राशि है, कन्या राशि मीन्स एक्टिव राशि। कन्या राशि मीन्स ऐसी राशि जो इंसान को झगड़े, झंझट, कानून, कोर्ट, इन सब से दो चार करवाती है, इनसे फंसाती भी है, इनसे निकालती भी है। तो शनिदेव यहाँ पर बैठ करके आपको कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो आपका कानूनी विवाद खत्म होगा। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आपका कोर्ट केस में आपकी जीत होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। आप कोर्ट केस जीतेंगे, ठीक है। आप किसी दुश्मन से परेशान थे तो अब आप उस दुश्मन की सफाई करने के लिए सफल हो पाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ पैतृक संपत्ति पाएंगे। आप अपने जीवन में हो सकता है किसी एक लंबी चलने वाली बीमारी को दोबारा आता हुआ देखें, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसलिए योगा, प्राणायाम, खान पान पे कंट्रोल और रूटीन लाइफ मेंटेन करें। तो ये थी कन्या राशि वालों के लिए। अब नेक्स्ट साइन है तुला राशि। तुला राशि के लिए देखेंगे तो शनिदेव आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, अर्थात आपके त्रिकोण में आ रहे हैं। तो ये भी राशि अपने आप में खास हो रही है शनिदेव के मार्गी होने पर गोचर के लिए। अब पंचम भाव में शनिदेव आ गए, दैट मीन्स आपकी हॉबी जो भी थी, अपनी हॉबी से आप पैसा कमा सकते हैं। आपका संतान आपके जीवन में कुछ अच्छा करेगा। शादी हुई थी, संतान के लिए परेशान थे तो संतान भी हो जाएगी। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, अब शनिदेव आपके लिए कारक होते हैं तो आपकी बुद्धि में कुछ ऐसे विचार आएंगे, कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जिन आइडियाज़ के दम पे आप अपने कार्य क्षेत्र में ग्रो करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में चमकेंगे सितारे के जैसे। साथ ही देखेंगे तो यहाँ पर शनिदेव आपके 7वें घर, 11वें घर को और लाभ और धन भाव को देख रहे हैं। तो
शनिदेव क्या कह रहे हैं कि अपनी हॉबीज से, अपना हॉबी को अपना बिजनेस बनाओ, अपनी हॉबी से पैसा कमाओ, अपनी हॉबी से लाभ कमाओ, अपनी हॉबीज के साथ ही कोई बिजनेस पार्टनर ढूंढो। तो एवरीथिंग यू कैन डू हियर विद योर हॉबी। या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस करिए। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको उस बिजनेस से लाभ होगा, धन भी आएगा, लाभ भी होगा, नाम पद प्रतिष्ठा तीनों आने वाली है। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपकी पढ़ाई के लिए भी ये टाइम सही जा रहा है। अपनी पढ़ाई के लिए इस समय को आप पॉजिटिवली यूज करें, स्टूडेंट्स को भी लाभ होने वाला है। और जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कंप्लीट करने के फेज में हैं और पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम अच्छा होगा। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कंप्लीट करके बिजनेस करने को सोच रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत शानदार होने वाला है अगले शनिदेव का ये गोचर। क्योंकि शनिदेव आपके लिए पंचम भाव से जब जाएंगे नेक्स्ट 6th हाउस में, तो आप जीवन के कंपटीशन में सफल होंगे। 6th हाउस इज कंपटीशन आल्सो। जिन राशियों के छठे घर पे शनिदेव की दृष्टि है या अभी इस समय वो बैठे हुए हैं, आप अपने जीवन में जो कंपटीशन महसूस करते थे, चाहे जीवन का कंपटीशन हो, चाहे कोई कैरियर का कंपटीशन हो, आप कोई सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना चाहते थे, कोई एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, ऐसा कोई भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देना चाह रहे थे, आप सफल होंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये कंपटीशन क्रैक करने का टाइम चल रहा है। और तुला राशि वाले, आप अभी पढ़ाई करिए और अगले 2.5 साल में जब शनिदेव आपके लिए छठे घर में जाएंगे, तो आप भी पढ़ाई का पूरा लाभ लेंगे, अपने कंपटीशन को बीट करके, क्रैक करके आगे बढ़ने में। और क्या चाहिए? आपकी पढ़ाई अच्छी जाएगी, आपका कैरियर अच्छा जा रहा है, आपका बिजनेस अच्छा जाएगा, आपके जीवन में ढेर सारे लाभ आने के चांसेस बन रहे हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप लव मैरिज करना चाह रहे थे किसी से, तुला राशि वाले, वैसे भी आप शुक्र के राशि वाले हैं, तो शनिदेव आपकी लव मैरिज करवाएंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। इन 2.5 सालों में शनिदेव के कुंभ राशि के गोचर करते करते ही आपके जीवन में लव मैरिज हो जाएगी। और अगर आप अभी तक किसी से अफेयर में नहीं पड़े हैं, तो आपके अफेयर में पड़ने के भी चांसेस पूरे के पूरे हैं। क्यों? क्योंकि 5वें घर में शनिदेव बैठे हुए हैं, 7वें घर को देख रहे हैं, 11वें घर को देख रहे हैं और दूसरे घर को देख रहे हैं। तो 5th हाउस लव अफेयर, 7th हाउस मैरिज, 11th हाउस लाभ, 2nd हाउस फैमिली। लाभ किस में होगा? फैमिली में आपके बढ़ोतरी हो सकती है। कैसे हो सकती है? लव एंड मैरिज, उससे लाभ, उससे फैमिली में ग्रोथ। ओके, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए भी शनिदेव मित्र नहीं होते हैं, आपके राशि स्वामी मंगल के, लेकिन आपके लिए भी चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठ रहे हैं। मीन्स सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बन रहा है। पर शनिदेव यहाँ पे आपसे एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो। ऐसा ना हो कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई नज़र गड़ा के बैठा हो, कोई केस कर दे, क्योंकि शनिदेव कोर्ट कचहरी न्याय के जज भी हैं। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा था, वो केस आप जीतेंगे। अपनी प्रॉपर्टी का सुख आप लेने के लिए प्रयास करेंगे तो प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल भी जाएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही आपको करना क्या है, आप जमीन से जुड़े हुए किसी काम को करना चाहते हैं तो कर डालिए। गाड़ी ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आपके लिए शानदार टाइम होने वाला है। आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर रियल एस्टेट का काम है या ऑटोमोबाइल से जुड़ा कोई काम है या फिर ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, ऐसा कुछ आप काम करते हैं तो भी आपके लिए ये टाइम सही जाने वाला है। होगा क्या? यहाँ पर शनिदेव आपके 6वें घर को, 10वें घर को और लग्न को देख रहे हैं। तो आपके जीवन में भी जो दुश्मन थे, जो कंपटीशन आपके लिए पैदा कर रहे थे, आप उनको हरा करके आगे बढ़ पाएंगे। आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, वहाँ पे आपको ग्रोथ होगा। अपने स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शनिदेव आपके लग्न को भी देखेंगे, इससे आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। बस इतना आप कर ले जाते हैं। हनुमान जी की सेवा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती करें
और मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जाकर के हनुमान जी के पैरों का जो सिंदूर होता है निकाल के अपने माथे पे लगाएं। आपका वृश्चिक स्वामी मंगल और आपके चतुर्थ भाव में आने वाले शनि आपके लिए बल्ले बल्ले का टाइम ले आ रहे हैं। आपके लिए सस नाम का पंच महापुरुष योग, नौकर चाकर गाड़ी बंगला जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ देखी जाएगा। ठीक है, और कुछ चाहिए हो तो मैसेज करके मुझे टेक्स्ट करिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है 3rd हाउस में, जहाँ से शनिदेव आपके 5वें घर को, 9th हाउस को और 12th हाउस को देखेंगे। तो शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठ रहे हैं और आपके धर्म त्रिकोण को देख रहे हैं और आपके सैया सुख को भी देख रहे हैं। दैट मीन्स अब ये टाइम आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा सा पराक्रम करें और आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। आप फॉरेन का कोई काम करना चाहते हैं, फॉरेन विजिट कर सकते हैं, फॉरेन टूर पे जा सकते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई फॉरेन में जाकर के भी होने के योग बन रहे हैं। हो सकता है आप फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करें, हो सकता है आप फॉरेन में जाकर के सेटल भी हो जाएं। इसमें भी आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस दौरान आपके ऊपर दैव कृपा बनी रहेगी। दैव कृपा बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव आपके त्रिकोण में आ रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति की जो राशियाँ हैं अगर देखेंगे तो 9 नंबर और 12 नंबर के बीच में ही फंसी रहती हैं शनिदेव की 10 नंबर और 11 नंबर की राशियाँ। तो शनिदेव हमेशा बृहस्पति के चंगुल में फंसे रहते हैं। शनिदेव की राशियाँ दोनों बृहस्पति के दोनों राशियों के बीच में रहती हैं। तो शनिदेव बृहस्पति से बाहर नहीं जा सकते हैं। और धनु राशि वालों, आपके जीवन में ये जो पंचम भाव 9वां भाव जो शनिदेव जागृत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उठो जागो और मेहनत करो। आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी बुद्धि आपका सपोर्ट कर रही है। अगर आप कोई हायर स्टडी कर रहे हैं, MSc MTech PhD, उसमें भी आपको ये टाइम अच्छा होने वाला है। आप कोई हायर स्टडी भी कर सकते हैं। आप विदेश यात्रा, कोई लंबी यात्रा पे भी जा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में लाभ होने वाले हैं। अब बात करेंगे शनिदेव की मकर राशि। मकर राशि वालों, आपके धन भाव में जब शनिदेव आ रहे हैं तो आपके 4थे, 8वें, 11वें घर को ये जगा रहे हैं। दैट मीन्स आप भी प्रॉपर्टी का सुख पाएंगे, गाड़ी का सुख पाएंगे, माता का सुख पाएंगे। माता के साथ आपके संबंध थोड़े अच्छे होंगे। अभी तक अगर आपके और आपके माता के बीच कुछ अनबन थी, वो टाइम सुधरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप भी कुछ ऐसा काम करेंगे जो गूढ़ हो, जो खोजी टाइप का हो, खोजी पत्रकारिता, रिसर्च, ऐसा कुछ काम आप भी करने वाले हैं। और आपके भी जीवन में ढेर सारे लाभ के आने के चांसेस बन रहे हैं। इसलिए लाभ लेना है तो अपने लाइफ में अपनी माता की सेवा करें और कुछ ऐसा काम करें जहां पर रियल एस्टेट में इन्वॉल्व हो, ऑटोमोबाइल से इन्वॉल्व हो, जहां पर आपके ससुराल वाले इन्वॉल्व हो। ऐसा कोई काम करें। ऐसे काम अगर आप कोई करते हैं तो आपके जीवन में लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको आपके बड़े भाई से कुछ लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा। बड़े बहन से कोई आपको लाभ या सुख मिल सकता है। आप किसी ऐसी जगह पर भी काम करने जा सकते हैं जो कोई क्लब हो, जैसे क्लब महिंद्रा है, या कोई ऐसा NGO हो, उसमें भी आप काम करने जा सकते हैं। यहाँ से भी आपको सुख, धन और लाभ तीनों मिलने के चांसेस बन रहे हैं। अब बात करेंगे शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, जहाँ पर ये स्वयं विराजमान है मार्गी होकर के। तो यहाँ से ये आपके 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस को देख रहे हैं। तो शनिदेव कह रहे हैं मेहनत करो, नौकरी भी अच्छी होगी, बिजनेस भी अच्छा होगा, कैरियर भी अच्छा होगा और नाम, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपके राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी आपके राशि में, आपके लग्न में बैठ रहा है और आपको कह रहा है मेहनत करो, कैरियर अच्छा जाएगा, मेहनत करो, बिजनेस अच्छा जाएगा। आप मेहनत करने में कमी बिल्कुल ना करें। शनिदेव आपको फल देने में बिल्कुल कमी नहीं करेंगे। जितनी मेहनत उससे ज़्यादा फल। ये आपके लिए आपके राशि स्वामी या आपके लग्न स्वामी शनि का वादा है। इस वादे पर वो खरे उतरेंगे। बस आपको अपनी मेहनत में खरे उतरना है।
हाफ हार्टेड होकर के कोई काम ना करें। हाफ हार्टेड होकर के यदि आप कोई काम करते हैं, उससे बेहतर उस काम को ना करें। कोई भी काम करें पूरी दिल से करें, पूरी मेहनत से करें। शनिदेव आपको असफल नहीं होने देंगे। आप 2 कदम चलेंगे, आपके शनिदेव आपके लिए 4 कदम चलने को तैयार खड़े हैं। तो कुंभ राशि वालों, अपने राशि स्वामी, अपने लग्न स्वामी शनिदेव को नाराज ना करें। उनके अनुसार मेहनत करने में अपने को झोंक दें। जितनी मेहनत उससे 4 गुना फल आपको मिलेगा। अब अगर देखेंगे, आखिरी राशि होती है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि। यहाँ से शनिदेव 12वें में बैठ रहे हैं और आपके धन भाव, आपके ऋण भाव और आपके भाग भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब आपका धन खर्च हो सकता है। कहाँ पर? कोर्ट कचहरी, झगड़ा, लड़ाई, लिटिगेशन, किसी वाद में खर्च हो सकता है। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। वाणी ऐसी बोलिए लोगों में प्रीति होए, ठीक है? ऐसी वाणी ना बोलिए कि लोगों में झगड़ा होए। अगर आप नहीं अपने आप को बोलने से रोक पा रहे हैं अच्छी बातें, मीठी बातें, तो चुप रहना सीखिए। कम बोलिए। कम बोलेंगे तो इससे क्या होगा? आपके जीवन में जो लोग बोलने से नाराज होने वाले थे, ना बोलने से कम वो यही तो बोलेंगे ये घमंडी हो गया है, बात नहीं करता है। लेकिन नाराज हो जाएंगे, वो ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, आपके लिए अच्छी बात क्या है कि जहाँ आपके 12वें भाव में शनिदेव विराजमान हैं, आपके धन भाव में आपके राशि स्वामी विराजमान है, तो धन आपके पास आता तो रहेगा, लेकिन ये धन खर्च हो सकता है वाद विवाद, झगड़े, लड़ाई पे। इसलिए अपने धन का अपव्यय होने से आपको बचाना है। आपके भाग्य भाव को भी गुरुदेव बृहस्पति जागृत कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव आपके भाग्य भाव को भी जागृत कर रहे हैं। परंतु शनिदेव का एक रिजल्ट का देने का जो प्रक्रिया है, जो स्पीड है, वो धीरे धीरे है। शनिदेव किसी काम को तुरंत नहीं करते। इसलिए आपके राशि में, आपके लग्न में, मीन राशि वालों, मीन लग्न वालों, राहु का गोचर है। आपके 12वें भाव में शनिदेव विराजमान है और आपके धन भाव में गुरु विराजमान है। तो ओवरऑल आपके लिए टाइम अच्छा जाने वाला है। फॉरेन से जुड़कर कोई काम करिए, हॉस्पिटल से जुड़ के कोई काम करिए, जेल में जुड़ा हुआ आप कोई काम करिए, जेल से जुड़कर कोई काम करिए, जेल में कुछ सप्लाई करिए, जेल में कुछ आप बेचिए, जेल में आप कुछ मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। आपके लिए टाइम बहुत एक्सीलेंट होगा यदि आप 12th हाउस को यूज करते हैं। तो आपके जीवन में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम चल रहा था, कंपटीशन में आप फंस रहे थे, आपका भाग्य आपको इस कंपटीशन से बाहर निकालेगा। आप कंपटीशन क्रैक करेंगे, आपका भाग्य आपको धन भी कमाने को देगा। क्योंकि ग्रहों की जो चाल होती है ना, ये 2 धारी तलवार होती है। अब 2nd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस ये दिखाता है कि आप उल्टा सीधा बोल करके झगड़ा लड़ाई करके आप अपना पैसा कोर्ट कचहरी में, जेल में, हॉस्पिटल में खर्च करेंगे। एक तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि आप 12th हाउस के काम करने लगो, लोगों की सेवा करने लगो, आप वकील बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, आप जेल में कोई नौकरी कर लो। अब आपके लिए यही योग पैसा देने वाला हो जाएगा। यही योग आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। तो नो एनी प्लैनेट इज गुड, नो एनी प्लैनेट इज बैड। इट इज आवर ओन थॉट प्रोसेस एंड इट इज आवर ओन माइंडसेट, जिसकी वजह से हम किसी ग्रह को निगेटिव और पॉजिटिव फल देते हुए देखते हैं। ग्रह का आप यूज करिए। ग्रह आपको कहता है कि भाई मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ, या तो तुम मुझे पहले से काम दे दो पॉजिटिव वाला, नहीं तो मैं अपनी मर्जी से तुम्हें काम दे के दौड़ाऊँगा। इसलिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, बी रेडी। आज से होने वाले शनिदेव के इस मार्गी गोचर का पूर्ण लाभ उठाएं और शनिदेव को प्रसन्न करें। और शनिदेव प्रसन्न है तो आपका कैरियर, आपका लाभ, आपकी पर्सनालिटी, आपका हेल्थ, सब कुछ मिलेगा। और अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर थोड़ी सी चैरिटी हो, थोड़ी सी गरीबों की सेवा करने का काम आप करते हैं, तो आपके लिए टाइम एक्सीलेंट हो जाने वाला है। शनिदेव को सभी राशि वाले समझ लें। शनिदेव कहते हैं दरिद्र नारायण की सेवा करो, दीनहीन की सेवा करो,
शनि राहु केतु ऑल थ्री विल बी बैलेंस बाय डूइंग दिस स्मॉल वर्क। गरीब की सेवा। शनिदेव इंसान को राजा बनाते हैं, शनिदेव इंसान को जज बनाते हैं, शनिदेव इंसान को IAS IPS पुलिस सब कुछ बनाते हैं। बस आपको लेने की कला आनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप शनिदेव को प्रसन्न रखेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।